अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सलाउद्दीन अय्यूबी के न्यू एपिसोड में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां बर्नार्ड ने सदरान पर हमला किया था, मगर वहां उन्हें तुर्क और सुलभी सिपाहियों की लाशों के सिवा कुछ नहीं मिलता। घोड़े से उतरने के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं सदरान को तलाश करो। तलाशी के दौरान एक जख्मी सिपाही मिलता है जिसे उर्फा सहारा देता है और सलाउद्दीन अय्यूबी उससे पूछते हैं सदरान कहाँ है, क्या उसने उन्हें भी कत्ल कर दिया? जवाबन सिपाही कहता है मेरे अमीर उसने उन्हें कैदी बना लिया। यह सुनकर एसिस कहते हैं यह कत्ल से भी बदतर हो सकता है। बर्नार्ड काफिर के हाथों में तरफ का पत्ता होने के मुतरादिफ है, अब वो अपनी मर्जी से खेलेगा। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं सूरत हाल खराब हो जाएगी और इसका सबसे ज्यादा असर हम पर पड़ेगा। जख्मियों की देखभाल करो और शोधा की तदफीन का इंतजाम करो। हमें फौरन सुल्तान के पास जाना होगा। कुछ में सदरान को देखते हुए विक्टोरिया बर्नार्ड से कहती है बर्नार्ड तुमने सदरान को पकड़कर अच्छा किया। तो बर्नार्ड कहता है उनका इत्तेहाद टूट चुका है, जंगियों के हाथ अब बंधे हुए हैं, अब ना तो वो कुछ पहुंच पाएंगे और हम गजा भी उनसे वापस ले लेंगे। फिर मलहम कहता है अफसोस अफसोस अफसोस, तुम सब शान और शौकत वाले सदरान थे। अगर तुम फातिमा खिलाफत के सामने झुकते तो इस हालत में ना होते, लेकिन तुम्हारे पास अब भी एक मौका है। तो एक सरदार कहता है लानती कुत्ते, यहाँ तक कि हम यहाँ कैद में रहें हम फिर भी कभी नहीं झुकेंगे, ये अच्छी तरह जान लो। फिर दूसरा सरदार कहता है यकीनन हम यहाँ से निकलने का रास्ता निकाल लेंगे, उसके बाद फिर तुम्हारे साथ क्या होगा उसके बारे में सोचो। यह सुनकर बर्नार्ड कहता है ऐसी कोई ताकत नहीं जो तुम्हें खुद से बचा सके, तुम उसी सूरत आजाद हो सकते हो जब मैं ऐसा चाहूँ, और ये तब होगा जब जंगी मुझे वो दे देंगे जो मैं चाहता हूँ। इसके साथ ही सिपाही सदरान को ले जाते हैं। शाम में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी से कहते हैं मैंने उन सदरान से कहा था कि महल से मत निकलें, बर्नार्ड की चाल पहले ही आया थी, ये सब उसी अरसलान शाह की वजह से हुआ है। अगर उसने सरदारों को ना बुलाया होता तो ऐसा हरगिज ना होता, मैं उससे भी हिसाब लूंगा। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं मेरे सुल्तान ये अरसलान शाह से हिसाब लेने का वक्त नहीं है, हमें बर वक्त सदरान को खुद से बचाने का रास्ता तलाश करना होगा और फिर इस मसले की वजह से हर कोई हम पर चढ़ाई करेगा। तो सुल्तान कहते हैं हम जबकि इत्तेहाद को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, लम्हों में सब कुछ बिखर गया। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं मेरे सुल्तान मुझे सदरान को खुद से बचाने का कोई रास्ता तलाश करने की इजाजत दें। जवाबन सुल्तान कहते हैं नहीं, अब कुछ में दाखिल होना तकरीबन नामुमकिन है, मैं कुछ जाऊंगा, मैं सदरान को हासिल करने के लिए उससे बात करूंगा। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं वो आपके सामने सख्त शराइत रखेंगे। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं कोई भी शर्त इस हालत से ज्यादा सख्त नहीं होगी जिससे हम गुजर रहे हैं सलाहुद्दीन, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ये कहते साथ ही सुल्तान चले जाते हैं। बुरुक कबीले में मलिक अरसलान शाह तलवार चमका रहा होता है। तलवार निहायत खूबसूरत होती है, उसके ऊपर कुरानी आयात दर्ज होती है। इसलिए में गोगचीचक वहां पे आकर कहती है तुमने अपनी तलवार को तेज करना शुरू कर दिया है। तो अरसलान शाह कहता है ये तलवार खलीफा की तरफ से तोहफा है, जब सदरान इसको मेरे पास देखेंगे तो किसकी बैत करने की जरूरत है, ज़हन नशीन कर लेंगे। इसलिए में तैमूर आकर कहता है यहाँ आते हुए सदरान पर हमला किया गया, सबको कैदी बना लिया गया है। यह सुनते साथ ही अरसलान शाह उछल कर खड़ा हो जाता है और कहता है उन पर हमला करने की हिम्मत किसने की? तो तैमूर कहता है होनी बर्नार्ड ने। जवाबन मलिक अरसलान कहता है मेरे मधु करदा सदरान पर वो कैसे हमला कर सकता है कुत्ता, असल कसूरवार तो जंगी है, वो अपनी जमीनों पर सदरान की हिफाजत तक नहीं कर सके, हम नूरुद्दीन से इसकी कीमत वसूल करेंगे। ये कहते साथ ही वो खेमे से निकल जाता है। सरहदी कबीले में सलाउद्दीन अय्यूबी के घर वाले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, इसलिए में सलाउद्दीन अय्यूबी वहां पे आते हैं और ये मंजर देखकर पूछते हैं खैरो बाबा कैसी तैयारी है? तो अमीर अय्यूब कहते हैं तुरान शाह चाहता है कि हम गजा में आबाद हों, उसने सब कुछ तरतीब कर दिया है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं ऐसे अचानक से ये कैसी बात होगी? जवाबन खेमे में दाखिल होने वाला तुरान शाह कहता है मैं चाहता था कि हमारा खानदान ज्यादा महफूज जगह पर रहे, इन्हें अब कबीले से निपटने की जरूरत नहीं है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं तुरान शाह ये सही वक्त नहीं है, बर्नार्ड ने सदरान को अगवा कर लिया है, हर तरफ अफरा तफरी का आलम है, वो गालिबन गजा चाहता है। तो तुरान शाह कहता है क्या गजा लेना आसान है? उसे वही मिलेगा जिसका वो हकदार है, अगर उसमें हिम्मत है तो उसे आने दो। ये सुनकर अमीर अय्यूब तुरान शाह से कहते हैं तुम्हारा भाई ठीक कहता है, हमारी फिक्र ना करो, गजा की हिफाजत के लिए इकदाम करो, हमारे लिए यही काफी है। तो तुरान शाह कहता है ना बर्नार्ड और ना ही कोई और गजा को तुरान शाह के हाथों से छुड़वा सकता है। ये कहते साथ ही तुरान शाह चला जाता है। जंगल से सुल्तान गजा की जानिब बढ़ रहे होते हैं कि बर्नार्ड वहां पे आता है। घोड़े से उतरने के बाद सुल्तान उससे कहते हैं तुम्हें अपना बदला हमसे लेना चाहिए था जलील आदमी, तुम सदरान से क्या चाहते हो? तो बर्नार्ड कहता है क्या तुमने गजा पर अकेले हमला किया था नूरुद्दीन? तुमने वहां सदरान के साथ हमला किया और मैंने तुम्हारे इत्तेहाद को तबाह कर दिया। जवाबन सुल्तान कहते हैं तो फिर मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। ये कहते और सुनते साथ ही सुल्तान और उनके साथी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। बर्नार्ड कहता है जब तुम हमला करोगे तो मैं बगैर किसी खराश के यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन वापस जाकर तमाम सदरान को मौत के घाट उतार दूंगा। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं इस मामले में मेरी हम मनसब मलका है। तो बर्नार्ड कहता है अब से मलका की तमाम जिम्मेदारियों का कफील मैं हूँ, उसके मुस्तकबिल के शोहर और मुहाफिज के तौर पर। सुल्तान कहते हैं ठीक है फिर हमें सदरान दे दो, वरना मैं तुम्हारे लिए हर जगह जहन्नुम में बदल दूंगा। इस पर बर्नार्ड कहता है मुझे कोई खौफ नहीं है, लेकिन अगर तुम
सदरान की वापसी चाहते हो तो मेरी तरफ सिर्फ एक शर्त है, तुम गजा वापस करोगे। सुल्तान कहते हैं गजा तलवार से लिया गया है तो सिर्फ तलवार से ही दिया जाएगा। तो बर्नार्ड कहता है खूब, मैंने तलवार के जोर पर तुम्हारी जमीनों से सदरान को छीन लिया, मैं तुम्हें कल तक का वक्त देता हूँ। अगर तुमने हमें गजा ना दिया तो मैं इन सदरान को मार डालूंगा, तुम्हारा इत्तेहाद तबाह हो जाएगा और तुम देखोगे कि उसके आखिर में किसको तकलीफ पहुंचेगी। ये कहते साथ ही बर्नार्ड चला जाता है। सरहदी कबीले में सुरैया सलाउद्दीन यूबी से कहती है, मैंने इसके बारे में सुना है, सुलेबियों ने सदरान को यरगमाल बना लिया है और इसने आपको एक मुश्किल सूरत हाल से दुचार कर दिया। सलाउद्दीन यूबी कहते हैं सुल्तान नूरुद्दीन इस मसले पर बात करने गए हुए हैं, इंशाअल्लाह किसी अच्छे नतीजे के साथ लौटेंगे। यह सुनकर सुरैया कहती है अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मदद करना चाहूंगी। हम जब अस्कलान में थे तो बरसों तक हम फातिमियों के मातहत रहे। मैं फातिमा अमीर को अच्छे से जानती हूँ, मैं उससे मिलकर ढूंढ सकती हूँ कि सदरान कहाँ है। मगर सलाउद्दीन यूबी कहते हैं नहीं, मलम समझ जाएगा कि तुम कोई खेल खेल रही हो, ये बहुत खतरनाक है। सुरैया के बार बार इसरार करने के बावजूद भी सलाउद्दीन यूबी साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। शाम में अरसलान शाह सुल्तान से कहता है और आप इत्तेहाद की बात कर रहे हैं सुल्तान नूरुद्दीन, आप अपनी जमीनों पर मौजूद सदरान तक की हिफाजत नहीं कर सकते, काफरों के हाथों यरगमाल कर दिया। तो सुल्तान कहते हैं अगर तुम उन्हें ना बुलाते तो वो महल से बाहर ना निकलते और ये उनके साथ ना होता। अपनी कमजोरी को मुझ पे डालने की कोशिश कर रहे हो तुम। तो अरसलान शाह कहता है अगर तुम मेरे हाथों पे बैत कर लेते तो काफिर ऐसा ना करते, लेकिन तुमने गलती को ठीक करने के बजाय अपनी हद से तजावुज किया। सुल्तान कहते हैं तुम्हारा मसला सदरान नहीं, बस इस मामले से अपना हिस्सा वसूलना है, लेकिन मैं सदरान को बचाकर तुम्हारी लालच को बीच चौराहे लटका दूंगा। अरसलान शाह कहता है बर्नार्ड गजा चाहता है, फिर गजा वापस दो और बचाओ सदरान को, मजीद बैठकर क्या इंतजार कर रहे हो तुम। सुल्तान कहते हैं हमने गजा को तलवार से लिया और हम उसे सिर्फ तलवार से ही दे सकते हैं। मगर अरसलान शाह कहता है यह सदरान की जिंदगी का सवाल है, क्या तुमने सदरान की बदौलत हासिल नहीं किया गजा को, वापस दो फिर, वरना तुम उसके आगे टिक नहीं पाओगे। सुल्तान कहते हैं हमने इससे भी बदतर मामलात को संभाला है, अल्लाह के हुक्म से हम इससे भी निपट लेंगे और तुम ऐसे मामलात में मुलव्वस ना हो जिनसे तुम्हारा कोई सरोकार ना हो। तो अरसलान शाह कहता है नहीं सुल्तान नूरुद्दीन नहीं, मैं खिलाफत का मुहाफिज हूँ, सदरान हमारी जिंदगी का खून है, उनको बचाना मेरा फर्ज है। ये कहते साथ ही अरसलान शाह चला जाता है। उधर शेरको सरहदी कबीले में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर सलाउद्दीन यूबी पूछते हैं क्या हुआ चचा, क्या सुल्तान नूरुद्दीन ने विक्टोरिया से मुआहदा किया। जवाबन शेरको कहते हैं नहीं भतीजे, उस बदमाश बर्नार्ड ने उनका रास्ता रोक दिया, उसने कहा कि अगर गजा वापस ना दिया तो वो तमाम सदरान को मार डालेंगे। सलाउद्दीन यूबी कहते हैं मैंने कहा था कि वो इतनी आसानी से नहीं देगा। अब अरसलान शाह खामोश नहीं रहेगा, मुझे सुल्तान को मिलने की जरूरत है, इससे पहले की चीजें मजीद पेचीदा हो जाएं। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन यूबी भी रवाना हो जाते हैं। उन्हें जाता हुआ देखकर सुरैया भी एक तरफ निकल जाती है। बोरो कबीले में अरसलान शाह तैमूर से कहता है सलाउद्दीन और नूरुद्दीन आग से खेल रहे हैं, चूंकि उन्होंने गजा को सुलह सफाई के साथ नहीं दिया, फिर हम एक हमला करके शहर पर कब्जा कर लेंगे। तैमूर पूछता है मतलब हम जंगियों के खिलाफ ऐलान जंग करेंगे चचा। ये सुनकर अरसलान शाह कहता है जंग तो वो बहुत पहले से शुरू कर चुके हैं तैमूर, फौजियों को मुतला करो जो सदरान से वाबस्ता हैं, उन्हें यहाँ बुलाओ, फौरन तैयारियां करो। ये सुनते साथ ही तैमूर चला जाता है। शाम में सुल्तान सलाउद्दीन यूबी से कहते हैं सदरान के कैद हो जाने से हर कोई हमारे खिलाफ पर तोलेगा। अरसलान शाह ने अभी से आगाज कर दिया है, वो आराम से नहीं बैठेगा। सलाउद्दीन यूबी कहते हैं बर्नार्ड जानता है कि हम गजा को वापस नहीं देंगे, ये जानते हुए भी वो ये कैसे मुतालबा कर सकता है। तो सुल्तान कहते हैं वो जानता है, लेकिन वो हमसे ऐसे काम करने की तवक्को रखता है जो हम नहीं कर सकते। अगर हमने कल तक गजा वापस ना दिया तो वो सदरान को मार डालेगा, हम इस बोझ को नहीं उठा सकेंगे। सलाउद्दीन यूबी कहते हैं लेकिन हम गजा से भी दस्तबरदार नहीं हो सकते, अब भी एक रास्ता है सुल्तान, मुझे इजाजत दें, कुछ से सदरान को बचाऊंगा। सुल्तान कहते हैं ये बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन, तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो इस मकसद के लिए मर जाने दें सुल्तान, हमें इस इत्तेहाद को नहीं तोड़ना चाहिए, हम या तो गजा खो देंगे या सदरान पे जान से हाथ धो बैठेंगे, इजाजत दें ताकि जाकर उन्हें खुद से बचाऊं। काफी देर सोचने के बाद सुल्तान हामी सर हिला देते हैं और सलाउद्दीन यूबी पलट जाते हैं। कुछ में मलहम बर्नार्ड से कहता है जब तक सदरान यहाँ है जंगी सुकून से नहीं रहेंगे। विक्टोरिया भी उसकी बात की तायद करते हुए कहती है वो मेरे शहर पर हमला करेंगे, मैं नहीं चाहती कि मेरे शहर के साथ ऐसा कुछ हो। मलहम कहता है मैं कहता हूँ कि सदरान को मिस्र ले जाया जाए, वो वहाँ ज्यादा महफूज होंगे। वैसे भी वज़ीर आज़म आपसे ये यकीन दिलाना चाहते थे कि हमारा इत्तेहाद बरकरार रहे, इन सदरान को देखने के बाद वो तुम्हें तुम्हारी मतलूबा मदद फराहम कर देगा। बर्नार्ड इनकार करता है तो मलहम कहता है जब वो मिस्र में होंगे तब भी तुम उनसे फायदा उठाना जारी रख पाओगे, तुम फिर भी जो चाहते हो करना। उन दोनों की इसरार पर बर्नार्ड मान जाता है और कहता है ठीक है, लेकिन अगर सदरान को कुछ हुआ तो मैं इसका एहतसाब आपसे करूंगा और ये तुम दोनों के लिए खूनी होगा। तो राजविले में अरसलान शाह अपने सिपाहियों के सामने खड़ा होता है और उनसे कहता है बहादुर मुजाहिदो, जैसा कि तुम देख रहे हो ना सलाउद्दीन और ना ही नूरुद्दीन को सदरान की परवाह है। हमारे सदरान काफरों की तलवारों के नीचे बेयारो मददगार मौत की जानिब बढ़ रहे हैं,
वो कहाँ हैं? मेरे जंगजू सुलभी सदरान के बदले गजा चाहते हैं। मुझे बताओ क्या गजा सदरान से ज्यादा अहम है? तो सब सिपाही कहते हैं नहीं नहीं, हरगिज नहीं। फिर एक सिपाही कहता है हम हमारे सदरान के लिए कुछ भी करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। ये सुनकर अरसलान शाह कहता है मैं तुर्कों की नस्ब से और इस्लाम की हिकमत से यही तवक्को रखता हूँ, अब हम पहले गजा पर कब्जा करेंगे। सब सिपाही यही नारे बुलंद करते हैं हम करेंगे हम करेंगे। तो वहाँ वाली असमत खातून आगे बढ़ते हुए कहती है फिर तुम तुर्कों और मुसलमानों के इत्तेहाद को तबाह कर दोगे? हाँ। तो अरसलान शाह कहता है अगर कोई इत्तेहाद होना है तो मेरे पैरों के नीचे होगा। मैं अपने इत्तेहाद और अमन के लिए सदरान को बचाने का इरादा रखता हूँ। जवाबन असमत खातून कहती है तुम सिर्फ आग से खेलने का इरादा रखते हो और ऐसा शख्स अपने इर्द गिर्द के लोगों को जला डालता है। तुम जब से आए हो बुराई फैला रहे हो। तो कार्तिगन कहता है मैं तुम्हें अपने कबीले में मजीद बुराई फैलाने नहीं दूंगा। यह सुनकर अरसलान शाह कहता है तुम बस अपना कसूर लेकर बैठो। तुमने सदरान को रास्ते में रोका और उसी वक्त उन पर हमला किया गया। क्या तुम बर्नार्ड को कौंसिल में शामिल होने से रोकने का मौका दे रहे हो? तो कार्तिगन कहता है अगर मैं कोई चाल चलाता तो क्या मैं सदरान को बर्नार्ड के सामने फेंक देता? मैं तुम्हारा सर लेकर यह किस्सा खत्म करूंगा। ये कहते साथ ही वो तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। असमत खातून अरसलान शाह से कहती हैं अपनी झूठी जबान से बुराई फैलाना काफी नहीं था कि अब तुम इल्जाम तराशी पर भी उतर आए हो। जवाबन गोगचीचक कहती है झूठी जबान आपको जेब देती है असमत खातून। अरसलान शाह खवातीन को रोकते हुए कहता है बस बहुत हो गया, हम जबकि सदरान के बारे में फिक्रमंद हैं, आप अपने शोहर का दिफा करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैं आपसे इस गलती का बदला लूंगा, आप देख लीजिएगा। कुछ में सुरैया खातून मलहम के सिपाही के साथ आगे बढ़ रही होती हैं, इसलिए में सुलभी सिपाही उन दोनों पर तलवारें तान लेते हैं। तो सुरैया खातून कहती हैं अमीर मलहम का मुआविन मुझे यहाँ लाया है, वो इसके बारे में जानते हैं, मैं उनसे मुलाकात करने जा रही हूँ। तो वहाँ पे आने वाली विक्टोरिया कहती है मैं वो दिन कभी नहीं भूली जिस दिन तुमने मुझे जख्मी किया था सुरैया, लगता है तुम मौत के मुंह में खुद चल कर आई हो, जबरदस्त। फिर मलहम के सिपाही की जानिब देखते हुए कहती है और तुम हो वो गद्दार, इन्हें जिंदान में डाल दो। तो सुरैया खातून कहती है तुम मुझे कभी जिंदा नहीं पकड़ सकते। विक्टोरिया कहती है सुरैया हमारी इतनी बड़ी दुश्मनी के सामने तुम्हें क्या लगता है कि तुम आसानी से मर सकती हो? तुम रोते हुए दर्द में तड़पते हुए अजियतनाक मौत का शिकार होगी। यह सुनते साथ ही सुरैया सुलभी सिपाहियों को धकेलते हुए उन पर टूट पड़ती है, मगर जल्दी एक बार फिर से काबू कर ली जाती है। तो वहाँ आने वाला मलहम कहता है ये क्या हो रहा है, कैसी अफरा तफरी है यहाँ? जवाबन विक्टोरिया कहती है हमने अपने दरमियान के दुश्मन को पकड़ लिया है, तुम्हारा आदमी गद्दार निकला, ये सुरैया को अंदर आने में मदद करते हुए पकड़ा गया, अब मैं इन दोनों को जिंदान में डाल रही हूँ। यह सुनकर मलहम कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मातहत आदमी को कैद करने की कोशिश करते हुए? तुम हमारी ताकत को कम समझती हो विक्टोरिया, मैंने यही सुरैया को यहाँ आने की दावत दी थी, ये गद्दार नहीं है, अब फौरन से पहले इन दोनों को रिहा करो। यह सुनकर विक्टोरिया सिपाहियों को पीछे कर देती है। सरहदी कबीले में सलाहुद्दीन भी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं एक तरफ बर्नार्ड का कहना है कि वो सदरान को मारने वाला है और दूसरी तरफ अरसलान शाह हमसे गजा छीनना चाहता है, हमें जल्द अज जल्द कुद्स में दाखिल होने और सदरान को बचाने की जरूरत है, हम सब एक साथ कुद्स में दाखिल नहीं हो सकते, हम बेनकाब हो जाएंगे। एचसिस क्या तुम कुद्स में चुपके से दाखिल होकर सदरान की जगह का पता लगा सकते हो? जवाब ने एचसिस कहते हैं अल्लाह के हुक्म से मैं ये कर सकता हूँ, मैं साई की तरह कुछ जैसी सख्त जगहों में दाखिल होकर सही सलामत वापस आ चुका हूँ। इसके साथ ही वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सोफिया भागती भागती आती है और सलाहुद्दीन यूबी से कहती है सुरैया। कुछ में मलहम सुरैया खातून से कहता है आपके बाबा मंसूर मेरे बाबा के दोस्त थे, मैं उनका एहतराम करता हूँ। तो सुरैया कहती है मैं जानती हूँ कि आप उनका एहतराम करते हैं। मलहम पूछता है अगर तुम्हें हमसे तहफ़्फ़ुज़ दरकार था तो तुम पहले यहाँ क्यों नहीं आई? सुरैया खातून कहती है मैं जहाँ भी गई मेरा सामना एक दुश्मन से हुआ, सुलेबी और जंगी दोनों हमारे दुश्मन थे, इसलिए मुझे मजबूरन सलाहुद्दीन का सिर बनकर रहना पड़ा। यह सुनकर मलहम पूछता है क्या तुम्हारा सलाहुद्दीन के साथ मोहब्बत वाला रिश्ता नहीं था? तो सुरैया खातून कहती है हरगिज नहीं, मैंने उसकी वजह से अपना सारा खानदान खो दिया, मुझे जिंदा रहने के लिए सबके सामने मजबूरन दिखावा करना पड़ा, लेकिन खुशकिस्मती से आप आ गई। मलहम कहता है फिक्र ना करो, अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अब से तुम हमारे साथ रहोगी, मुझे एक जरूरी काम है और उससे लाजमी निपटना है, तुम थोड़ा सा आराम कर लो, वापस आने पर हम तफसील से बात करेंगे। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाता है और सुरैया खातून उसके पीछे निकल पड़ती हैं। कबीले में सोफिया सलाहुद्दीन यूबी को बताते हुए कहती है मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और वो कुछ चली गई। ये सुनकर सलाहुद्दीन यूबी परेशान होते हुए कहते हैं वो मलहम से मिलने गई है, मलहम उस पर यकीन नहीं करेगा, मैंने उसे ना जाने को कहा था, सुरैया की जान खतरे में है, हमें जाकर उसे रोकना होगा। ये कहते और सुनते साथ ही सब भाग पड़ते हैं। कुछ में मलहम सिपाही के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है अपने साथ ज्यादा से ज्यादा सिपाही ले जाओ, हम कल तुर्कमान सदरान को मिस्र ले जाने की कार्रवाई करेंगे, मैं सदरान से बात करने जा रहा हूँ। मलहम आगे बढ़ता है तो सुरैया खातून उसके पीछे पीछे होती हैं और कहती हैं देखते हैं कि आप तुर्कमान सदरान को कहाँ रखे हुए हैं। पीछा करते करते वो बाहर निकल आती है। मलहम एक कमरे में चला जाता है जबकि सुरैया खातून को सुलभी सिपाही पकड़ लेते हैं और विक्टोरिया वहां पे आकर कहती है क्या तुमने सोचा कि मुझे पता नहीं होगा कि तुम सदरान को बचाने की कोशिश करने जा रही हो? मैं तुम्हें मार डालूंगी और तुम्हें गिद्धों को खिलाऊंगी। तो सुरैया खातून कहती हैं इतना यकीन मत करो विक्टोरिया, मैं तुम्हारे सामने कभी हथियार नहीं डालूंगी। ये कहते साथ वो सुलभियों को पीछे धकेल कर भाग पड़ती हैं और विक्टोरिया के कहने पर सुलभी उसके पीछे भाग पड़ते हैं। भागते हुए सुरैया के रास्ते में जो भी सुलभी सिपाही आता है वो खंजर से उसे मार डालती है और फिर एक की तलवार उठाकर बुलंदी की जानिब भाग पड़ती है। जहां जहां सुलभी सिपाही उसे पकड़ने की
की कोशिश करते हैं, मारे जाते हैं। उधर से मलहम आगे बढ़ रहा होता है कि विक्टोरिया उसके पास आती है और कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि सुरैया पर भरोसा ना करो, वो यहाँ सदरान को बचाने आई थी और तुम यहाँ ऐसे खड़े हो जैसे तुम्हें खबर ही नहीं। मलहम गुस्से से कहता है, वो अकेली आई थी, वो अकेले कैसे ही कर सकती थी, मुझे कोई भी धोखा नहीं दे सकता और जो मुझे धोखा देने की कोशिश करते हैं वो कीमत भी अदा करते हैं। ये कहते साथ ही मलहम गुस्से में आगे बढ़ जाता है और विक्टोरिया हंसने लगती है। जंगल से सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ कुछ की जानिब रवान दवा होते हैं। कुछ में सुरैया खातून सरपट भाग रही होती है और पीछे आने वाले स्लीबी को लात मारकर नीचे पटक देती है। वो छतों पर से कूदते हुए स्लीबियों को भी जहन्नुम वासिल करती जाती हैं। उन्हें देखते साथ ही मलहम एक तीर उनकी जानिब छोड़ देता है, मगर वो बड़ी फुर्ती से उसके तीर से बच जाती हैं और फिर से भाग पड़ती हैं। अगले मंजर में हम सुरैया खातून को जंगल में देखते हैं। सलाउद्दीन यूबी और उनके साथी भी उन तक पहुंच जाते हैं। सुरैया खातून को देखकर सलाउद्दीन यूबी घोड़े से उतरकर जैसे ही उनकी जानिब बढ़ते हैं, मलहम का छोड़ा हुआ तीर उनकी पीठ में आकर पेवस्त हो जाता है। ये देखकर सलाउद्दीन यूबी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो सुरैया सुरैया पुकारते हुए उसे सहारा देते हैं। मलहम कहता है, जो मुझे धोखा देते हैं वो उसकी कीमत भी अदा करते हैं, सिपाहियों सबको मार डालो। ये सुनते साथ ही मलहम के सिपाही आगे बढ़कर सलाउद्दीन यूबी के साथियों पर हमला कर देते हैं, जबकि सलाउद्दीन यूबी सुरैया खातून को थामे होते हैं और कहते हैं, हौसला रखो सुरैया, हौसला रखो, हम तुम्हें ले जाएंगे। जबकि मलहम फिर से कुछ की जानिब भाग पड़ता है और सलाउद्दीन यूबी के साथी स्लीबियों को काटते ही चले जाते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद ही तमाम स्लीबी सिपाही मारे जाते हैं और सलाउद्दीन यूबी सुरैया खातून को उठाते हुए कहते हैं, इसकी हालत तशवीशनाक है, हमें जल्दी से जल्दी कबीले पहुंचना होगा। ये कहते और सुनते साथी वो तेजी से कबीले की जानिब भाग पड़ते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम रात के वक्त देखते हैं कबीले पहुंचकर सलाउद्दीन यूबी सुरैया खातून को बिस्तर पर रख देते हैं। फातिमा खातून उनका इलाज शुरू कर देती हैं। सोफिया परेशान होते हुए कहती है, काश तुम मेरी बात सुन लेती सुरैया। सुरैया खातून मुसलसल कुछ कहने की कोशिश करती हैं तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, अपने आप को ना थकाओ खुद को सुरैया। तकलीफ की शिद्दत की वजह से सुरैया खातून की आंखें भर आती हैं। कुछ में विक्टोरिया मलहम और बर्नार्ड से कहती है, मुझे उम्मीद है कि वो लानती लड़की कभी उठ नहीं सकेगी, उसने शहर में अफरा तफरी फैला दी थी। मलहम कहता है, फिक्र ना करो, मेरे दिए हुए जख्म से कभी कोई जिंदा नहीं बच सकता। फिर विक्टोरिया बर्नार्ड से कहती है, बर्नार्ड मुझे उम्मीद है कि तुमने अपने फैसले का अंजाम देख लिया होगा। तो बर्नार्ड कहता है, एक छोटी सी पागल लड़की तकरीबन तुम सबको धोखा देगी, शर्मिंदगी के बजाय तुम कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही हो। जवाबन मलहम कहता है, आज सुरैया है, कल सलाउद्दीन होगा, कोई और मुस्तकबिल में कोई और। जाहिर है कि वो उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक सरदारान कुछ में मौजूद हैं, इसलिए इन्हें मिस्र ले जाना दुरुस्त होगा। हम कल फौरन अपने रास्ते पर रवाना होंगे। बर्नार्ड कहता है, मुझे उम्मीद है कि आप इस बार कोई हिमाकत नहीं करेंगे, वरना सिर्फ आपका सर मिस्र पहुंचेगा। सर्दी कबीले में सुरैया खातून का इलाज जारी होता है, मगर उनकी हालत ठीक दिखाई नहीं देती। वो टूटते हुए अल्फाजों से सलाउद्दीन यूबी से कहती हैं, सरदारान मिस्र। सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, सुरैया जो जरूरी होगा मैं करूंगा, अभी अपने आप को ना थकाओ, तुम एक बार ठीक हो जाओ। सुरैया खातून कहती हैं, सलाउद्दीन मैंने जितनी गुजारनी थी गुजार ली। सलाउद्दीन यूबी गमगीन होते हुए कहते हैं, तुमने इससे भी बड़े दर्द बर्दाश्त किए हैं, तुम इस पर भी काबू पालोगी ऐसा ना कहूँ। सुरैया मजीद कहती है, मैंने ये सब आपके लिए किया ताकि आपकी जान को कोई तकलीफ ना पहुंचे। मैं अब उदास नहीं हूँ, मैं खुशी से मर जाऊंगी। अपनी आखिरी सांस तक मैंने सिर्फ आपसे ही प्यार किया है सलाउद्दीन। सुरैया खातून के ये कहते साथ ही उनकी सांसें थम जाती हैं। ये देखकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। सलाउद्दीन यूबी चिल्लाते हुए सुरैया सुरैया कहते चले जाते हैं। सोफिया, राबिया, फातिमा खातून सब रोने लग जाते हैं और सलाउद्दीन यूबी उसे गले लगा लेते हैं। मलहम सरदारान को ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। एक सरदार उससे कहता है, मिस्र तो दूर की बात, तुम हमें जमीन के आखिरी तह तक भी ले जाओ तो हमें नहीं रोक सकते। फिर दूसरा सरदार कहता है, हम भी आखिर बच जाएंगे और तुमसे इसका हिसाब लेंगे। जवाबन मलहम कहता है, ऐसी कोई ताकत नहीं जो समुद्रों और सहराओं को बोर करके तुम्हें बचा सके, इन्हें बिठा दो सिपाहियों। ये सुनते साथ ही स्लूबी सिपाही उन्हें घोड़ा गाड़ी में बिठाने लग जाते हैं। बर्नार्ड कहता है, सुरैया मर चुकी है, सलाउद्दीन इंतकाम की आग में जल रहा होगा, वो नहीं जानता कि हम सरदारान को मिस्र ले जा रहे हैं, लेकिन मोहतात रहना। मलहम कहता है, मैंने जरूरी एहतियात बरत ली है, पुरसकून हो जाओ। जब सलाउद्दीन सुरैया के मातम से उठेगा हम बहुत दूर जा चुके होंगे, अब चलो ये जाने का वक्त है। ये कहते साथ ही मलहम रवाना हो जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम जंगल में देखते हैं नमाज जनाजा के बाद लोग कब्रिस्तान से जा रहे होते हैं, जबकि सलाउद्दीन यूबी और उनके घर वाले कब्र के पास बहुत गमगीन खड़े होते हैं। इस लम्हे शिरको वहाँ पे आते हैं और सलाउद्दीन यूबी से कहते हैं, आपके नुकसान पर मेरी तरफ से ताज़ियत बतीजे, हमारे सुल्तान ने भी ताज़ियत का इजहार किया है। जवाबन सलाउद्दीन यूबी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर शिरको कहते हैं, सुरैया सरदारान को बचाने के लिए कुछ गई और अपनी जान से हाथ धो बैठी, हमें इस हादसे से इबरत हासिल करनी चाहिए। सलाउद्दीन छोड़ दो जिस रास्ते का तुमने फैसला किया है, छोड़ दो उसे, अपनी जान को तकलीफ ना पहुंचाओ। मगर सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, सरदारान को उनके चंगुल से बचाना और सुरैया का इंतकाम लेना मेरा फर्ज है। सरत गाजी से खबर लेने के बाद ऐसे से आगे बढ़ते हैं और सलाउद्दीन यूबी से कहते हैं, मलहम एक काफिले के साथ कुछ से निकला है। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, जैसा कि सुरैया ने कहा था वो सरदारान को मिस्र ले जा रहे हैं, ये इंतकाम का वक्त है। बोरो कबीले में आगे बढ़ते हुए गोगचीचक अरसलान शाह से कहती है, आप इंशाअल्लाह जंगियों से गजा ले लेंगे और सरदारान को काफरों से बचा लेंगे। पूरी दुनिया मलिक अरसलान शाह की ताकत देखेगी। इसलिए में तैमूर भागता आता है और कहता है, चाचा हमारे पास एक आम खबर है, आपने जैसा कि हुक्म दिया था हमने कुछ के करीब सरदारान के
लिए जासूसों को भेजा था। उनकी तरफ से खबर मिली है फातियों का अमीर मलहम एक काफिले के साथ निकला है। काफिले के साथ 2 बंद छकड़े भी थे। सलाउद्दीन और उसके आदमी भी उस तरफ गए हैं जिस तरफ काफिला गया है। यह सुनकर अरसलान शाह कहता है सलाउद्दीन बगैर किसी वजह के उनका पीछा नहीं कर रहा होगा। सदरान जरूर उस काफिले के साथ होंगे। वो उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? तो तैमूर कहता है हम ये अभी तक नहीं जानते। जवाबन मलिक अरसलान शाह कहता है हमें सलाउद्दीन से पहले सदरान को बचाना होगा। शोहरत और ताकत हमारी होगी। ये कहते साथ वो निकल पड़ता है। उन्हें जाते हुए देखकर अलबेज एकदम से करतगन की तरफ जाता है। उधर एक मुकाम पर करतगन बच्चों के साथ मौजूद होता है और उनसे कहता है बेड़िए के बच्चों यहाँ देखो। अरसलान शाह के सिपाहियों पर पत्थर फेंकना, उन पर कीचड़ उछालना और जब भी उन्हें देखो तो उन्हें परेशान करना। क्या तुम समझ गए? तो बच्चे जोश से कहते हैं हम समझ गए, हम समझ गए। फिर करतगन उन्हें सोने के सिक्के देते हुए कहता है ये लो गनीमत, लो गनीमत। आपा खातून मुझे कुछ नहीं करने देती, मगर तुम तो बच्चे हो, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। ये लो सब लो। सोना लेकर बच्चे खुशी खुशी भाग पड़ते हैं। जबकि अलबेज भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है अरसलान शाह अपने सिपाहियों के साथ कबीला छोड़ रहा है। करतगन पूछता है वो किस चीज के पीछे है? तो अलबेज कहता है मैंने जो कुछ सुना है उसके मुताबिक वो काफिर सदरान को लेकर खुद से कहीं जा रहे हैं और मलिक शाह उन्हें बचाने जा रहा है। यह सुनकर करतगन कहता है देखो जरा देखो, यहाँ हमारे पास एक मौका है अलबेज। हम अरसलान शाह का ताकुब करेंगे और उससे पहले सदरान को बचाएंगे। अलबेज पूछता है क्या हम सदरान को बचाकर जंगियों को देंगे मेरे हुजूर? तो करतगन कहता है बिल्कुल नहीं, हम देखेंगे, हम उसे देंगे जो सबसे ज्यादा फिदिया अदा करेगा। चलो तैयारी करो, शाबाश। ये कहते साथ वो आगे बढ़ जाते हैं। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में मलहम सदरान को लेकर मिस्र की जानिब रवाना दवा होता है। इसलिए में एक सिपाही आकर कहता है जनाब हमारे पीछे कोई नहीं है। तो मलहम कहता है बहुत अच्छे, ऐसा लगता है कि किसी ने नहीं देखा कि हम सदरान को ले जा रहे हैं। ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इधर से सलाउद्दीन यूबी भी अपने साथियों के साथ उनकी जानिब रवाना दवा होते हैं। दूसरी तरफ कमांडर जंगल में बर्नार्ड से कहता है सलाउद्दीन अपने आदमियों के साथ हरकत में आ गया है। बर्नार्ड कहता है बहुत खूब, जैसा कि मैंने अंदाजा लगाया था सलाउद्दीन को पता चल गया है कि सदरान को मिस्र ले जाया जा रहा है। ये अच्छी बात है, हमने एहतियाती तदबीर इख्तियार की है। सलाउद्दीन सोचेगा कि सदरान इन छकड़ों में है और हमारे जाल में फंस जाएगा। सब तैयार हो जाओ। एलिसा मैं जनूबी रास्ते पर जाकर सलाउद्दीन को खत्म करूंगा, तुम पीछे से हमारी हिफाजत करोगी। किसी भी मुमकिन दस्ते को हम तक पहुंचने से पहले रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम जनूबी रास्ते की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ ही वो अपने अपने रास्ते रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ मलहम मिस्र की जानिब रवाना दवा होता है। दूसरी तरफ सलाउद्दीन यूबी और उनके साथी निशानात को देख रहे होते हैं। एसिस कहते हैं मेरे अमीर निशानात जुनूब की तरफ जा रहे हैं। सलाउद्दीन यूबी कहते हैं जुनूबी रास्ता सबसे ज्यादा मशहूर रास्ता है, हम उन्हें सरदू से निकलने से पहले पकड़ लेंगे। एक और तरफ अरसलान शाह भी निशानात का ताकुब कर रहा होता है और उनके निशानात भी जुनूब की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। निशानात देखने के बाद अरसलान शाह कहता है किसी और के सदरान को बचाने से पहले हमें उन्हें बचाना होगा। चलो शाबाश। कारातेगन भी निशानात को देखते देखते जुनूब की जानिब निकल जाता है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में सलाउद्दीन यूबी काफिले पर नजरें जुमाए होते हैं। एसिस उनसे कहते हैं मेरे अमीर सदरान को ले जाने वाला काफिला आ रहा है। सलाउद्दीन यूबी पूछते हैं क्या असरत गाजियों ने दोनों तरफ से अपनी जगह संभाल ली हैं? उर्फा के हाँ कहने पर वो मजीद कहते हैं हमला करने के लिए तैयार रहो। बर्नार्ड और उसके साथी भी एक तरफ से काफिले को देख रहे होते हैं। कमांडर कहता है हमने सलाउद्दीन के असरत गाजियों का ताकुब किया, उन्होंने रास्ते में हमले के लिए जगह संभाल ली है। बर्नार्ड कहता है बहुत खूब, सलाउद्दीन भी कहीं आसपास होगा, शिकार करने की कोशिश करते हुए वो खुद शिकार बन जाएगा, तैयार हो जाओ। इसलिए में असरत गाजी काफिले पर हमला कर देते हैं। ये देखकर बर्नार्ड कहता है वो अपनी जगह छोड़ चुके हैं, हमला करो। ये कहते साथ ही वो भी लड़ाई में कूद पड़ता है। बग्गी में से भी सलूबी सिपाही निकलते हैं और गाजियों पर हमला कर देते हैं। कुछ देर के बाद सरत गाजी सलूबियों पर तीर बरसाते बरसाते पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर बर्नार्ड कहता है रुक जाओ, उनके पीछे ना जाओ, सलाउद्दीन इनके साथ नहीं है, अगर वो यहाँ नहीं है तो कहाँ है? उधर सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ मलहम का रास्ता रोक लेते हैं। वो सब शदीद गुस्से में मलहम को घूरने लग जाते हैं। उन्हें देखकर मलहम परेशान होते हुए कहता है सलाउद्दीन तुम कैसे आ गए? तो सलाउद्दीन भी उस लम्हे को याद करते हैं जब निशानात का पीछा करते करते उन्होंने अपने साथियों से कहा था जनूबी रास्ता मिस्र का सबसे मशहूर रास्ता है, वो इतने वाज़ेह निशानात कभी नहीं छोड़ते, वो उन्हें सीधे रास्ते से कभी भी नहीं लेकर जाते, ये एक जाल हो सकता है। सरत गाजियों में से कुछ को जनूबी रास्ते की तरफ भेज दो, हम शिमाल की तरफ जाएंगे और देखते हैं कि किसने और कौन सा जाल बिछाया है। इस ख्याल के बाद मलहम घोड़े से उतर जाता है। तो सलाउद्दीन भी उससे कहते हैं तुम्हारा इख्तिताम आ गया है मलहम। उधर बर्नार्ड कमांडर से कहता है सलाउद्दीन को सही रास्ते का पता लग गया है, इसलिए वो यहाँ नहीं आया। सलाउद्दीन के सदरान को बचाने से पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा। ये कहते साथ ही बर्नार्ड आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ एक सिपाही अरसलान शाह के पास जाकर कहता है मेरे मलिक सलाउद्दीन और उसके आदमी शुमाली रास्ते की तरफ जाते हुए दिखाई दिए हैं। तो अरसलान शाह कहता है इसका मतलब है कि वो सदरान को शुमाली रास्ते से लेकर गए हैं, हमें सलाउद्दीन से पहले सदरान को बचाना होगा। इसके साथ ही वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि करतगन अपने सिपाहियों के साथ निशानात तलाश कर रहा होता है, इसलिए हमें उन पर तीर बरसने शुरू हो जाते हैं। करतगन के कई साथी मारे जाते हैं। करतगन चिल्लाते हुए कहता है किसने मेरे सिपाहियों के साथ ऐसा किया है, किसने? अगले ही पल सलूबियों ने चारों तरफ से घेर लेते हैं और एलिसा कहती है तो करतगन तुम भी सदरान के पीछे जा रही हो, हम सलाउद्दीन का शिकार करने आए थे मगर रास्ते में तुम आ गई, तुम्हारी
मौत मेरे हाथों से होगी। ये सुनकर कर्तगन को बहुत गुस्सा आता है। उधर सलाउद्दीन अय्यूबी मलहम से कहते हैं, मैं सिर्फ सदरान को नहीं बचाऊंगा बल्कि जिसको तुमने बेदर्दी से कत्ल किया उस सुरैया का भी इंतकाम लूंगा। ये सुनकर मलहम बहुत परेशान हो जाता है। और नाजरीन, इसके साथ ही बोलम का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 7 भी इख्तिताम पजीर होता है। इस कंप्लीट बोलम के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सुरैया खातून की मौत के बारे में अगर आप कोई भी कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और बाकी भी एपिसोड के बारे में जो भी आपकी राय है तो आप हमें लाजमी से कमेंट करके बताइएगा। जंगल में मलहम और सलाउद्दीन अय्यूबी आमने सामने होते हैं और सलाउद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं, मेरी तलवार ने बहुत से मासूमों का इंतकाम लेना है, मेरे गजब से अब तुम नहीं बच सकते। तो मलहम कहता है, फिर आ जाओ ताकि मैं तुम्हारी जान लेकर तुम्हें भी सुरैया के पास भेज सकूं। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथी मलहम के काफिले पर हमला कर देते हैं। ये मंजर देखकर घोड़ा गाड़ी में कैद सदरान बहुत खुश होते हैं और एक सरदार कहता है, सलाउद्दीन हमें बचाने आया है। जवाब में दूसरा कहता है, वो हमें बचाने आया है तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं। उनके साथ मौजूद एक और सरदार कहता है, अब इस पिंजरे से निकलने का वक्त आ गया है। ये कहते साथ ही वो बगी के दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। बाहर सलाउद्दीन अय्यूबी के साथी फातिमियों और सलीबियों को मुसलसल जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं और एक साथी कहीं कहीं काफरों पर हावी दिखाई देता है। बोजोक एक साथ तीरों और तलवार के इस्तेमाल कर रहा होता है। दूसरी तरफ एलिसा के सिपाहियों ने कर्तगन और उसके साथियों को घेरा होता है। एलिसा कर्तगन से कहती है, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ कर उसे भूसे से भर दूंगी कर्तगन, और मैं तुम जैसे भेड़िए को एक खिलौने के तौर पर बर्नार्ड को तोहफे में पेश करूंगी। कर्तगन कहता है, इस नोकीले पंजों वाली जंगली बिल्ली को तो देखो जरा, तुम तो बड़ी बहादुर निकली। देखो मैं तुम्हें बाजार में 3 सिक्कों के एवज बेच दूंगा। ये कहते साथ ही कर्तगन और उसके साथी सलीबियों पर हमला कर देते हैं और यहाँ भी एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। एलिसा कर्तगन के सिपाहियों को काट रही होती है। उधर जंगल में मलहम के सिपाही मुसलसल कट रहे होते हैं और खौफ के मारे मलहम कांप रहा होता है। सलाउद्दीन अय्यूबी उसके सामने आकर कहते हैं, तुम मेरे गजब से बच नहीं पाओगे, मैंने तुम्हें कहा था, मैं जब तुम्हारा सर उतारूंगा तो सुरैया की रूह को खुशी मिल जाएगी। ये कहते साथ ही वो मलहम पर हमला कर देते हैं। उधर हम देखते हैं कि कर्तगन मुजामत की भरपूर कोशिश करता है। अलबेज भी उसका भरपूर साथ देता है, मगर जल्दी सलूबी सिपाही कर्तगन पर तलवारें तान लेते हैं और एलिसा कहती है, अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाने की गलती की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अपने आदमियों से कहो कि चले जाएं, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सुनकर कर्तगन अलबेज से कहता है, अलबेज कबीले वापस जाओ, मैं इस बिल्ली के हाथों मरना नहीं चाहता। अलबेज कहता है, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे हुजूर। मगर कर्तगन कहता है, जाओ अलबेज जाओ, मेरी फिक्र ना करो, मैं चुपके से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करूंगा, तुम चले जाओ, अगर तुम रुके तो मैं और तुम दोनों ही मारे जाएंगे। ये सुनते साथ ही अलबेज सिपाहियों को लेकर पीछे हट जाता है। एलिसा आगे बढ़ते हुए कहती है, अब तुम मेरे हाथों में हो, तुम्हें मारने के बजाय तुम्हें रेंगता हुआ देखकर मजा आएगा। दूसरी जानिब सलाउद्दीन अय्यूबी मलहम पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। मलहम उनके सामने बिल्कुल बेबस हो जाता है और सलाउद्दीन अय्यूबी उसे एक जोरदार थप्पड़ मार के जमीन पे फेंक देते हैं। फिर कहते हैं, मैं तुम्हारा सर में सर बेच दूंगा, जो फितने की आग उन्होंने जलाई मैं उसे खून से बुझाऊंगा, मैं जो इंतकाम लूंगा वो पूरे आलम के लिए इबरत होगा। ये कहते साथ वो जैसे ही मलहम को मारने लगते हैं तो सामने से बर्नार्ड आता हुआ दिखाई देता है। बर्नार्ड को देखते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी रुक जाते हैं और मलहम कहता है, बर्नार्ड तुम आ गए। सारा मंजर देखते साथ ही बर्नार्ड एकदम से कहता है, सिपाहियों सबको मार डालो और सदरान को ले लो। ये सुनते साथ ही सलूबी भागते हुए सलाउद्दीन अय्यूबी के साथियों पर हमला कर देते हैं। ये मंजर देखकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इन्हें सदरान तक हरगिज ना पहुंचने देना। चलो। मौका देखते साथ ही मलहम तलवार से सलाउद्दीन अय्यूबी पर हमलावर होता है। बर्नार्ड को देखकर बगी में बैठे हुए सदरान को बहुत गुस्सा आता है और उनमें से कहता है, बर्नार्ड आ गया है, बिल्कुल उस मौके पर जब हम आजाद होने वाले थे। तो दूसरा सरदार कहता है, चलो पिंजरे में रहने के बजाय मरना हमें जेब देता है। ये कहते साथ ही वो फिर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश में लग जाता है। बाहर सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ ही सलीबियों को काट रहे होते हैं और वो उनकी तादाद की परवाह किए बगैर बहादुरी से लड़ते हैं, जबकि मलहम के साथ लड़ते हुए सलाउद्दीन भी एक जबरदस्त वार करके उसका गला काट डालते हैं। जमीन पे गिरते साथ ही मलहम अपने अंजाम को जा पहुंचता है। ये देखकर बर्नार्ड की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और सलाउद्दीन भी सुरैया खातून का इंतकाम लेने के बाद सुख का सांस लेते हैं। इसलिए में अरसलान शाह का भतीजा तैमूर अपने सिपाहियों के साथ बगी के पास पहुंचता है और बगैर लड़ाई में शामिल हुए वो घोड़ा गाड़ियां लेकर भाग पड़ते हैं। ये मंजर देखकर ऐसे सलाउद्दीन से कहते हैं, मेरे अमीर वो सदरान को लेकर जा रहे हैं। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन भी आगे बढ़ते हैं तो सलीबी उन पर हल्ला बोल देते हैं। सदरान को जाता हुआ देखकर बर्नार्ड कहता है, गेरार्ड गैस पर हम उनके पीछे जाएंगे, फौजियों को हिफाजत के लिए साथ ले लो। ये सुनते साथ ही बर्नार्ड अपने कमांडरों के साथ तैमूर के पीछे भाग पड़ता है और सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ बर्नार्ड के पीछे जाते हैं। तैमूर तेज रफ्तारी के साथ मुसलसल भाग रहा होता है। दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए कर्तगन एलिसा से कहता है, मैंने सोचा कि तुम मुझे मारकर मेरी चमड़ी में भूसा भर दोगी, मुझे तुमने कैदी क्यों बनाया? तो एलिसा कहती है, तुम जिंदा ज्यादा कीमती हो, सब्र रखो, तुम बहुत जल्द जान जाओगे। जवाबन कर्तगन कहता है, मैंने जो जानना था मैं जान गया हूँ। एलिसा पूछती है, तुम क्या
क्या जान गए हो? कर्तगन कहता है, तुम्हारा दिल मुझ पर आ गया है। एलिसा रुककर गुस्से से कहती है, तुम हो कौन जो मेरा दिल आ जाएगा तुम पर? मुझे तुम्हारी जुबान काटने पर मजबूर ना करो। जवाबन कर्तगन कहता है, देखो जरा देखो, ये सच सुनकर कैसे पागल हो गई है। सुनो देखो, मैं समझ सकता हूँ, तुम पुरस्कून हो जाओ, मुझे हर वक्त इससे गुजरना पड़ता है। हर वो औरत जो मुझे देखती है मेरी दीवानी बन जाती है। कितनी बेबस है बेचारी, ये कर्तगन इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। मुझे लगता है कि मैं कोई जादूगर हूँ। गोग टेंगरी ने मुझे इस तरह बनाया। मैं क्या करूँ? अपने आप को मार दूं क्या? मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन लगता है कि गजाली मुझसे हसद कर रही है। ये सुनते साथ ही एलिसा उसके गले पर खंजर तान लेती है, मगर एक स्लूबी सिपाही वहां पहुंचता है और कहता है, कमांडर बर्नार्ड ने मुझे भेजा है। अरसलान शाह के आदमी सदरान को ले गए हैं। उन्होंने आपको उनके पीछे जाने को कहा है। उधर हम देखते हैं कि एक सिपाही अरसलान शाह के पास पहुंचता है और उससे कहता है, मलिक हजरत, तैमूर साहब वो छकड़ा ले गए जिनमें सदरान थे, मगर सलाउद्दीन और बर्नार्ड उनके पीछे गए हैं। अरसलान शाह खुश होते हुए कहता है, मेरा शेर भतीजा, हमें जल्दी से उन तक पहुंचना होगा। ये कहते साथ ही वो घोड़े को दौड़ा देता है। उधर हम देखते हैं कि सलाउद्दीन यूबी और उनके साथी घोड़ों पर सवार बर्नार्ड का पीछा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ एलिसा तैमूर का रास्ता रोक लेती है और उससे कहती है, तुम्हारी फरार यहीं पे खत्म होती है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो इस छकड़े को छोड़ दो, फिर पीछे मुड़कर देखे बगैर भाग जाओ। बगी से उतरकर तैमूर शाह कहता है, क्या तुम जैसी अकेली औरत हमें शिकस्त देगी? तो वहां पहुंचने वाला बर्नार्ड कहता है, नहीं, खूनी बर्नार्ड तुम्हें शिकस्त देगा। हमला करो सिपाहियों। ये सुनते साथ ही स्लूबी तैमूर शाह और उसके सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और इस लड़ाई में बर्नार्ड बेदर्दी से कत्लेआम करता ही चला जाता है। तैमूर भी मुकाबले की भरपूर कोशिश कर रहा होता है, मगर हर तरफ से उसकी सिपाही करते ही चले जाते हैं। लड़ते लड़ते बर्नार्ड और तैमूर शाह आमने सामने आ जाते हैं और तैमूर शाह उसे देखते साथ ही हमला कर देता है, मगर बर्नार्ड के सामने उसकी एक नहीं चलती और तैमूर शाह जख्मी होकर जमीन पे गिर जाता है। तैमूर शाह के सिपाही भी मारे जाते हैं और बर्नार्ड कहता है, सदरान तुम अब भी हमारे मेहमान हो। यह सुनकर बगी में बैठे सदरान को बहुत गुस्सा आता है। एलिसे बर्नार्ड से कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और तोहफा है। उसके इशारे पर सिपाही कर्तगन को लेकर आगे बढ़ते हैं। कर्तगन को देखकर बर्नार्ड कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें देखकर मुझे इतनी खुशी होगी। मैं तुम्हें अभी मारकर दिन भर की थकावट को दूर करूंगा। मगर उसके तलवार रखते साथ ही एलिसा कहती है, हमें अभी इसे नहीं मारना चाहिए। आखिरकार ये अस्मत खातून का भाई है, वो सुल्तान की बीवी है। हम इसे अस्मत खातून के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बदले उन्हें गजा हमें देना पड़ेगा। ये सुनते साथ ही बर्नार्ड तलवार पीछे करते हुए कहता है, मेरी अक्लमंद बहन। तो कर्तगन कहता है, तुम्हारी बहन मुझसे प्यार करती है बर्नार्ड। अस्मत खातून का भाई और वो जंगी की बीवी, ये सब कहानी है। ये मुझसे प्यार करती है इसलिए ऐसा कह रही है। एक काम करो, शादी कर दो इसकी, वरना ये तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी और बहुत जल्द ये हर तरफ कारातेगन पुकारती नजर आएगी। बर्नार्ड सिपाहियों से कहता है, बाकियों के साथ इसे भी कैद कर दो। हम सदरान को कुछ लेकर जाएंगे। अगर ये हमारे पास है तो हम जो चाहे ले सकते हैं। शाम में सुल्तान वजीर अहमद से पूछते हैं, अभी तक सलाउद्दीन की तरफ से कोई खबर आई? तो इमाद वजीर कहते हैं, अभी तक नहीं मेरे सुल्तान। तो सुल्तान परेशान होते हुए कहते हैं, अभी तक उसकी तरफ से कोई खबर नहीं आई। उसने कहा था कि वो सदरान को बचाएगा। शेर को कहते हैं, जब तक सदरान को बचाया नहीं जाता तब तक दोबारा इत्तेहाद फराहम नहीं किया जा सकता। उमर मल्ला कहते हैं, एक मुकद्दस इत्तेहाद के खिलाफ बड़ी रुकावटें तो आएंगी सुल्तान, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने ये इत्तेहाद और अमन हक के खातिर कायम किया है और हक जरूर गालिब आएगा। अगर सलाउद्दीन उनका पीछा कर रहा है तो वो जल्द या बदेर अच्छी खबर लेकर वापस आएंगे। तो सुल्तान कहते हैं, इंशाल्लाह, लेकिन हमारे पास वक्त खत्म होने को है उमर अफंदी। शेर को फौरन सिपाहियों को तैयार करो, मिस्र के रास्ते रवाना करो और मालूम करो कि सलाउद्दीन क्या कर रहा है। अगर वो सदरान को नहीं बचा सका तो हमें उन्हें बचाना जरूरी होगा। ये सुनते साथ ही शेर को चले जाते हैं और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक